अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजर और मैं हूं महरुख शहरियार। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। हुकूमत ने सिक्योरिटी फोर्सेस को किसी भी फर्द को गिरफ्तार करने के इख्तियारात देने का फैसला कर लिया है। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया है। आर्म्ड और सिविल आर्म फोर्सेस को दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलव्वस फर्द की गिरफ्तारी का इख्तियार होगा। बिल की मंजूरी की सूरत में दहशतगर्दी के मुलजिम को 6 माह तक तहवील में लिया जा सकेगा। गिरफ्तार शख्स पर इल्जामात की तहकीकात के लिए आला सतह JIT बनाई जाएगी। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ अली शेर से। जी अली शेर, आगाह कीजिएगा, अब नई JIT भी बनाई जाएगी इस हवाले से? जी बिल्कुल, इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 जो है उसमें एक और तरमीम की जा रही है और इसका बिल जो है वो कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया है। इस बिल के जो मंदरजात हैं उसमें पहले से जो कानून मौजूद था उसके तहत दहशतगर्दी की दफात के तहत आने वाले जो मुल्ज़मान हैं उनको 3 माह तक सिक्योरिटी इदारे जो है वो जेर हिरासत रख सकते थे। अब उस कानून को मजीद सख्त किया जा रहा है और अब 6 माह तक रख सकेंगे, लेकिन 3 माह गुजरने के बाद जो है वो JIT तय करेगी कि आया अगले 3 माह के लिए जो है उस मुल्ज़िम को उस जिस इदारे ने उसको उस हिरासत में है, उसकी वो CCD है, वो पुलिस है, वो कोई और सिक्योरिटी इदारा है, तो वो फिर ये साबित करेगा कि मजीद 3 माह तक हिरासत क्यों जरूरी है। तो इस तरह जो है वो 6 माह तक 2 टुकड़ों में 6 माह तक उनको जेर हिरासत रखा जा सकेगा मुल्ज़मान को, और ये कानून 2 साल तक नाफिजुल अमल रहेगा। अभी इसकी मंजूरी मुमकिन तौर पे अगले हफ्ते कौमी असम्बली जो है वो दे सकती है, क्योंकि ये कौमी असम्बली में पेश किया गया और इसे कायमा कमेटी में मजीद गौर के लिए भेज दिया गया है। ठीक है, कायमा कमेटी में भेज दिया गया है, मजीद गौर के लिए कौमी असम्बली में से पेश कर दिया गया है। तरमीमी एक्ट 2 साल तक नाफिजुल अमल तस्वुर किया जाएगा, ये भी वाज़ेह किया गया है। नोटिफिकेशन जारी किया गया है। हुकूमत ने सिक्योरिटी फोर्सेस को किसी भी फर्द को गिरफ्तार करने के इख्तियार देने का फैसला कर लिया है। अपने नाज़रीन को याद दिलाएं कि 26वीं आईनी तरमीम में यह एक्ट भी शामिल था और इसके बाद अब हम देख रहे हैं कि मजीद तरमीम के लिए इस पर बातचीत की जा रही है, इस पर गौर किया जा रहा है। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि आर्म्ड और सिविल आर्म फोर्सेस को यह हक हासिल होगा, ये इख्तियारात होंगे कि दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद की गिरफ्तारी वो कर सकेंगे और इस गिरफ्तारी को फिर मजीद बढ़ाया जा सकेगा। पहले अगर बात की जाए तो 3 महीने तक का इसका ड्यूरेशन है, लेकिन इस बिल की मंजूरी के बाद बताया जा रहा है कि 6 माह तक किसी भी फर्द को हिरासत में रखा जा सकेगा। अफसोस का मकाम यह है कि दहशतगर्द मासूम बच्चों के कत्लो गारत तक पहुंच चुके हैं। दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने तकरीब से खिताब में कहा है कि कौम दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ी होगी, दहशतगर्दों से खौफ ज़दा नहीं होंगे। कहा गया कि सोशल मीडिया पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट से नौजवान जज्बाती ना हो, पहले तहकीक कर लें। इस्लामाबाद में चढ़ाई करने वाले एक सूबे के सरकारी मुलाजिम है। रिहाई के बाद मुलाजिमीन को वज़ीर आला हाउस में हार पहनाए गए। तरक्की देने का ऐलान किया गया है। सेनेटर तलाल चौधरी का कहना है कि वफाकी हुकूमत को इस बात को संजीदगी से लेना चाहिए। इस्लाम पर एक चढ़ाई की गई जिसमें एक सूबे के वज़ीर आला KP के आए। कल जिन लोगों ने ये चढ़ाई की वो गिरफ्तार हुए, उसमें बहुत सारे सरकारी मुलाजमीन थे। वो सरकारी मुलाजमीन कल जमानत पर रहा हुए। वज़ीर आला हाउस में उन मुलाजमीन को बुलाया गया। KP के वज़ीर आला ने उन मुलाजमीन को 1 हफ्ते की छुट्टी, उनके गलों में हार पहनाए और कहा कि आपको 1 स्टेप प्रमोशन दी जाएगी। गुजारिश ये है कि ये इस बात को वफाकी हुकूमत को सीरियस लेना चाहिए और वहाँ पर जो वफाक के नुमाइंदे चीफ सेक्रेटरी इस तरह की प्रमोशंस और इस तरह की वहाँ पर अगर आप ये चीज़ें प्रमोट करेंगे तो कल कोई भी सूबा आप पर अपने वसाइल से वो आप पर वफाक पर हमलावर हो सकता है। बड़ी खबर आपको देंगे। अडियाला जेल में अमरीकी सफारत खाने के 3 रुकने वफ्द की आमद हुई है। अमरीकी वफ्द को 3 ऐसे मुल्जिमान तक कौंसलर रसाई दी गई है। वफ्द ने फॉरेन एक्ट के तहत गिरफ्तार अमरीकी शहरियों से भी मुलाकात की है। वफ्द को आबिद मलिक, सदीका सईद, एलेक्स प्लेट तक कौंसलर रसाई दी गई है। मुलाकात 1 घंटे जारी रही। अमरीकी वफ्द अडियाला जेल से रवाना हो गया है। हम खबर से आगाह करें, अडियाला जेल में अमरीकी सफारत खाने के 3 रुकनी वफ्द की आमद। अमरीकी वफ्द को 3 असीर
असीर मुलजिमान तक कौंसलर रसाई दी गई है। वक्त फॉरेन एक्ट के तहत गिरफ्तार अमरीकी शहरियों से मुलाकात की है। मुलाकात 1 घंटे जारी रही। अमरीकी वक्त अडियाला जेल से रवाना हो गया है। अपडेट करें, अडियाला जेल में अमरीकी सफारत खाने के 3 रुकनी वफ्द की आमद। अमरीकी वफ्द को 3 असीर मुलजिमान तक कौंसलर रसाई दी गई है। वक्त फॉरेन एक्ट के तहत गिरफ्तार अमरीकी शहरियों से मुलाकात की। मुलाकात 1 घंटे जारी रही। अमरीकी वफ्द अडियाला जेल से रवाना हो गया। माजी में ट्रैफिक पुलिस के जवानों को भी निशाना बनाया जाता रहा। मुआशरे में सबसे ज्यादा काबिल रहम ट्रैफिक पुलिस एहलकार है। शदीद गर्मी में भी घंटों खड़े होकर ड्यूटी करते हैं। शर्जील इनाम मेमन ने सिंध असेंबली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि अदालती स्टे ऑर्डर की वजह से इस वक्त तक चिंची रिक्शे चल रहे हैं। जगह जगह तजावुजात हैं। हम अपने हाथ से शहर को खुद तबाह कर रहे हैं, फिर कहते हैं कि हुकूमत काम नहीं कर रही। कि मैं अगर इस पूरी सोसाइटी में सबसे ज्यादा किसी को काबिल रहम और मैं समझता हूँ सबसे इज्जत के बायस समझता हूँ तो वो हमारे ट्रैफिक के पुलिस एहलकार जो 40-40 डिग्री 45-45 डिग्री में 50-50 डिग्री में सड़क पे खड़े होकर उस पॉल्यूशन जिस पॉल्यूशन को आप और मैं पैदा कर रहे हैं उसमें खड़े होके बेचारे जिस तरीके से खिदमत कर रहे होते हैं। तो अच्छे बुरे लोग हर जगह पे, हम पूरे उस महकमे को जो है वो लताड़ ना दे, हमें उस महकमे की इज्जत करें। जब कराची में बीच में रिसेंटली इनको भी टारगेट करना शुरू कर दिया गया था। ट्रैफिक पुलिस वाले एहलकार खड़े होते थे, उनको लोग सड़कों पर गोलियां मारते थे बेचारे। आपको शारा फैसल पे चिंची नजर नहीं आएगी, आपको मेन आपके बड़े रोड में चिंची नजर नहीं आएंगी। जो छोटी गलियां हैं, छोटे रास्ते हैं, वहाँ पे चला रहे, वो भी ट्रैफिक पुलिस बेचारे वो किस तरह मेंटेन करते हैं, वो उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हमारे पास इस मुआशरे में बच्चे मोटरसाइकिल्स भी चला रहे हैं, बच्चे लैंड क्रूजरें भी चला रहे हैं, बच्चे बड़ी बड़ी गाड़ियां भी चला रहे हैं, कम उम्र बच्चे चला रहे हैं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी वालिदैन की है। हम आंखें बंद करके क्यों बैठे हुए हैं? अपडेट करेंगे आपको। साबिक वज़ीर तालीम और बानी पीटीआई के करीबी साथी आतिफ खान को एंटी करप्शन ने तलब कर लिया है। आतिफ खान को मालम जब्बा प्रोजेक्ट में करप्शन केस में 12 नवंबर को तलब किया गया। अपडेट करें आपको, इस हवाले से बता दें कि साबिक वज़ीर तालीम और बानी पीटीआई के करीबी साथी आतिफ खान को एंटी करप्शन ने तलब कर लिया है। आतिफ खान को मालम जब्बा प्रोजेक्ट में करप्शन केस में 12 नवंबर को तलब किया गया है और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कतर का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके दोहा से वतन वापस रवाना हो गए हैं। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कतर के मारूफ कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें भी की हैं। दौरे कतर में वज़ीर आज़म ने तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर अहम इक़्तिसादी प्रोजेक्ट्स के शो में सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान को बेहतरीन मार्केट करार दिया। सऊदी अरब के बाद कतर का दौरा भी कामयाब, तिजारत और सरमायाकारी के लिए नए दौर का आगाज। 2 रोज़ा दौरे के दौरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अमीर कतर शेख तमीम बिन हम्माद अल सानी से मुलाकात की। दोनों रहनुमा के दरमियान गैर रिवायती गर्मजोशी देखने में आई। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, सकाफत में ताउन बढ़ाने के लिए मुमकिन ताउन पर गौर हुआ। वज़ीर आज़म ने गजा जंगबंदी के लिए कतर की सालिसी और इंसानी इमदाद की बिला तातुल फराहमी की कोशिशों को सराहा। दोहा में वज़ीर आज़म ने कतरी बिजनेसमैन एसोसिएशन के वफ़द से भी मुलाकात की। तवानाई, टेक्नोलॉजी, इक़्तिसादी ताल्लुकात और ताउन की नई राहें तलाश करने पर तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ ने अमीर कतर के हमरा कतर म्यूज़ियम में मंजर आर्ट गैलरी का दौरा किया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, कतर हमारा दूसरा घर है। नुमाइश से दोनों मुल्कों की सकाफत उजागर करने में मदद मिलेगी। Our countries have long shared a history of mutual respect, collaboration and brotherhood. Due to her deep understanding and appreciation of Pakistan's cultural treasures, which made this exhibition a reality. वज़ीर आज़म की जानिब से आर्ट गैलरी में लगे पाकिस्तानी फनपारों की तारीफ और पजीराई पर कतरी हुक्काम का शुक्रिया अदा किया गया। और नाज़रीन, वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं कि कोशिश है कि टैक्स नेट में इजाफा किया जाए क्योंकि हम मुफ्त में तो हुकूमत चला नहीं सकते। सेनेट इजलास में उन्होंने कहा कि विफाक के महासिल में 10,000 अरब रुपया आता है और कर्जों की अदायगी भी 10,000 अरब है। जितना पैसा आता है सब कर्ज अदायगी में चला जाता है, बाकी अखराजात के लिए कर्ज लेना पड़ता है। नॉन फाइलर्स का डेटा मौजूद नहीं और फाइलर्स पर बोझ मजीद बढ़ा दिया गया। ज़राए एफबीआर ने तस्दीक की है कि एफबीआर के पास नॉन फाइलर्स का डेटा मौजूद नहीं है। नॉन फाइलर्स का डेटा इकट्ठा करने के लिए मुख्तलिफ ज़राए से आदाद शुमार हासिल किए जाएंगे। तफसीलात इस्लामाबाद से मौशी उमूर के रिपोर्टर उमर हयात खान की इस रिपोर्ट में। ऊंची दुकान का फीका पकवान, सालाना अरबों खर्च करने वाले हुकूमती इदारे। एफबीआर के पास नॉन फाइलर्स का डाटा ना होने का बड़ा इंकशाफ सामने आ गया। 51 लाख से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने वाले अफराद की आमदनी और अखराजात का जायजा लिया जाएगा, लेकिन नॉन फाइलर्स रहेंगे फिर भी मौज में।
ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के सदर अजमल बलोच का कहना है FBR नॉन फाइलर से जितना टैक्स इकट्ठा करता है इसके आदाद शुमार सामने आ जाएं तो सब हैरान हो जाएंगे। ताजरों को टैक्स नेट में लाने के लिए FBR को खुद दावत दी। अगर वो 10% दे रहा है इनकम टैक्स एडवांस तो उसके पैसे बनते हैं 5,000 रुपए पर मंथ। वो 60,000 रुपए, 50,000 रुपए, वो 40,000 रुपए, वो 70,000 रुपए, 80,000 रुपए साल के इनको एडवांस इनकम टैक्स अदा कर रहा है। उस अमाउंट का ये क्यों नहीं बताते हैं कि वो पैसे किधर गए हैं। शहरियों का कहना है कि FBR नादरा समेत दीगर हुकूमती इदारों से मदद हासिल करके नॉन फाइलर्स तक रसाई हासिल कर सकता है। हुकूमत और FBR मिलकर बास FBR ज़मीन में नादरा और कमर्शियल बैंकों से मालूमात हासिल कर सकता है। FBR के पास नॉन फाइलर्स का डेटा शायद नहीं है, लेकिन आप नहीं कह सकते ये बात नादरा के बारे में सारा डेटा उनके पास मौजूद है। लेकिन गवर्नमेंट के पास नेटवर्क ऐसा नहीं है, फिर वो ये जो फाइलर्स बेचारे हैं उन्हीं पे ओवरबर्डन डाला जाता है। बैरून मुल्क सफर करने वालों का डाटा हासिल किया जाए, पता चल जाएगा कि कौन टैक्स चोरी कर रहा है। कैमरामैन हारून मुगल के साथ उमर हयात, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। और अब जरा इनकम टैक्स गोशवारे जमा न करवाने वाले होशियार हो जाएं, क्योंकि माली साल 2024 के लिए इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने का आखिरी वक्त भी खत्म हो गया है। गोशवारे जमा न कराने वाले लेट फाइलर्स या नॉन फाइलर्स के ज़मरे में आएंगे। आखिरी तारीख भी गुजर गई। गोशवारे जमा ना करवाने वालों को अब दोहरी मुश्किलात का सामना होगा। बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी, जबकि गाड़ी या प्रॉपर्टी खरीदने पर दुगना टैक्स देना होगा। मोबाइल फोन सिम ब्लॉक, बिजली और गैस से कनेक्शन भी मुनक़ता कर दिए जाएंगे। हुकूमत की जानिब से गोशवारे जमा कराने की तारीख में मजीद तोसी न करने का फैसला किया गया है। FBR हुकाम के मुताबिक अब तक 50,10,000 से ज़ायद गोशवारे जमा कराए गए। इनकम टैक्स गोशवारों से 125 अरब से ज़ायद की रकम जमा हुई। गोशवारे जमा ना करवाने वाले लेट फाइलर या नॉन फाइलर बन जाएंगे। दूसरी जानब फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुताबिक अभी तक 50,25,870 ज़ायद अफराद टैक्स रिटर्न जमा करा चुके हैं। 19,38,615 अफराद ने 2024 के लिए रिटर्न फाइल किया। आपको बताएं कि अमरीकी सदारती इंतखाबात में सिर्फ 4 रोज बाकी रह गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस में लफ्जी गोलाबारी जारी है। ट्रंप ने कमला हैरिस को जो बाइडेन से ज्यादा नाअहल करार दे दिया। कमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप को जहनी मरीज करार दे दिया। अमेरिका के सदारती इंतखाब का महाज गर्म, एक एक दिन बहुत अहम। रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट कमला हैरिस में लफ्जों की जंग तेज हो गई। ट्रंप ने कहा कमला बाइडेन से ज्यादा नाअहल हैं। कमला ने कहा ट्रंप जहनी मरीज हैं। रियासत न्यू मैक्सिको में इंतखाबी रैली से खिताब में ट्रंप ने कहा कमला हैरिस हिलरी क्लिंटन से भी ज्यादा नाअहल हैं। हिलरी कम अज कम ज़हीन थी, लेकिन कमला हैरिस में वो खुसूसियत भी नहीं। न्यू मैक्सिको की इब्तदाई वोटिंग में जीत का दावा भी कर दिया। कमला हैरिस ने रियासत न्यू मैक्सिको में इंतखाबी रैली से खिताब में कहा ट्रंप हमें तकसीम और एक दूसरे से खौफजदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका में नई नस्ल की क़यादत का वक्त आ चुका है। डोनाल्ड ट्रंप सदर बने तो दुश्मनों की फहरिस्त लेकर व्हाइट हाउस पहुँचेंगे। मैं सदर बनी तो अहम उमूर की फहरिस्त लेकर व्हाइट हाउस में दाखिल होंगी। और डोगरा राज से निजात, जब गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने बेसरो समानी के आलम में अलम बगावत बुलंद करते हुए 28,000 मील का इलाका आज़ाद कराया। 1 नवंबर 1947 को गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद रियासत की शक्ल में दुनिया के नक्शे पर उभरा और आज़ाद फिजाओं में पहली बार पाकिस्तानी परचम लहराया। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम आज 77वें यौम आज़ादी पूरे जोश और खरोश के साथ मना रहे हैं। इसी के साथ खबरों से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।